जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब जो हमारा अगला टॉपिक है लेसन नंबर 4 का, वो है वी वैप्स। और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको देख के आप परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे कि ये क्या चीज़ है और इतना परफेक्टली किस तरह से काम करती है। चाहे आपने स्कैल्पिंग करनी है, कोई ट्रेड्स लेनी है, किसी भी किस्म के टेक्निकल एनालिसिस के लिए वी वैप का इस्तेमाल बहुत लाजमी है। तो ये आपको इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा डिटेल से समझा सकूँ, जिस तरह से आपसे वादा है कि जिस तरह से मुझे आता है सादा अल्फाज में, उसी तरीके से सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ। और चलते हैं कि पहले तो देखते हैं कि वी वेब होती क्या है। व्हाट इज़ वी वेब? द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी वेब का जो पूरा नाम है वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इज अ ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज्ड बाय ट्रेडर्स दैट गिव्स द एवरेज प्राइस ऑफ अ सेट a coin has traded at throughout the daily, weekly, monthly, quarterly and yearly basis on the both volume and price। इसका ये मतलब है कि एक एवरेज प्राइस आपको वॉल्यूम के हिसाब से निकाल के देती है कि अगर आपने डेली वी वेब ली हुई है थ्रू आउट द उस पूरे दिन के अंदर उसकी एवरेज प्राइस क्या बन रही है। यानी कि एक कॉइन है या बिटकॉइन है या कोई भी एसेट है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, वो बिल्कुल नीचे गया हुआ है या बिल्कुल ऊपर गया हुआ है, यानी कि वो ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, तो उसकी एवरेज प्राइस क्या बन रही है। उस एवरेज प्राइस को देखने के लिए वी वेब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब वीकली एवरेज प्राइस क्या निकल रही है तो उसके लिए वीकली वीवैप यूज करेंगे। मंथली क्या निकल रही है उसके लिए मंथली, क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली और ईयरली के लिए ईयरली। ये सब वॉल्यूम बेस्ड कैलकुलेशन करती हैं। इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वी वैप हमारे चार्ट्स पे किस तरह से काम करती हैं, कौन सी वी वैप कि जब हमारी प्राइस उस वी वैप से नीचे है तो हम किस ट्रेंड में हैं, और नेक्स्ट हमारी वी वैप उसको उसको जो टच करने जा रहा है, टेस्ट करने जा रहा है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल मूविंग एवरेज से डिफरेंट है और बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन करती है। ये जो एक सर्टेन टाइम पीरियड है, यानी डेली का है या वीकली का है, मंथली का है, इवन के सेशन का जो छोटा टाइम पीरियड होता है उसको भी कैलकुलेट करती है वी वेब। तो इससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, बुलिश और बेरिश की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसका ब्रेकआउट जब होता है वी वेब का तब एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ ट्रेड कैसे करते हैं और इसके फर्स्ट टच के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आता है। अच्छा जी, चार्ट पे हम अब आ चुके हैं। चार्ट पे मैं कोशिश करूंगा आपको वी वेब की अच्छी तरीके से समझा सकूं, सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में। इसको आप ज़हन नशीन कर लें, इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बैक टेस्ट करें, इसको समझें ये क्या चीज़ है। इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत अच्छा आपके ट्रेडिंग लाइफ के अंदर टूल साबित होने वाला है। तो जब आप वी वेब्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी इंडिकेटर्स हैं वी वेब से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मल्टी टाइम वी वेब V3, मल्टी टाइम वी वेब V3। वीडियो के एंड में मैं जो है ना इसका लिंक भी दे दूंगा इस इंडिकेटर का। ये वाला आपने इंडिकेटर लेना है। जब लेंगे तो इस तरीके से आपके सामने कुछ डॉटेड लाइंस आ रही होंगी और कुछ टूटी हुई आ रही होंगी। आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में स्टाइल में आके ये डेली वी वेब है ग्रीन कलर का, इसको आपने लाइन कर देना है। वीकली जो है वो भी डॉटेड में, इसको लाइन कर दें। और ये चार हमने पांच हमने यूज करनी है, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। तो इनको आप लाइन कर दें, बाकियों की ज़रूरत नहीं है हमें, तो बाकियों को आप ऑफ कर दें। अगर इसको ऑफ नहीं भी करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि इसको ऑफ कर दें आप। और लेबल्स में जाके आपने लेबल्स ऑफ कर देने हैं। ये डिस्टर्ब करते हैं, इस वजह से अगर आप रखना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको याद नहीं होगा कि स्काई ब्लू कौन सी कलर वाली जो है वो किस कौन सी वी वेब है। तो इस वजह से इसको ऑन रख सकते हैं याद दहानी के लिए। लेकिन आप मेरा मशवरा यही है कि इसको ऑफ कर दें, क्योंकि बाज़ औक़ात विक्स और इन चीज़ों का मालूम मुझे डिस्टर्बिंग लगती है। बाकी इसकी कोई ऐसी सच ज़रूरत नहीं है।
तो जो ग्रीन कलर है वो है डेली वीवैप, यानी कि हमारे डे का जो भी एवरेज प्राइस निकल रहा है और उस डे के अंदर हम बुलिश हैं या बेरिश हैं, उसकी ये डेली वीवैप है ग्रीन कलर की। और वीकली की स्काई ब्लू है, मंथली की येलो कलर की है, क्वार्टरली की रेड कलर की है और ईयरली की ब्लू कलर की है। ये आप ज़बानी याद करेंगे, एक दो दिन में आपको याद हो जाएगी। अच्छा, जब हमारा डे एंड होता है, स्टार्ट लेते हैं डे से, जब हमारा डे एंड होता है तो इसके अंदर कट आ जाता है, यानी कि हमारा जैसे ही डे ख़त्म हुआ नया डे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हमारी जो प्राइस है वो नई स्टार्ट होगी। तो इस डेली की जो हमारी एवरेज प्राइस है उस हिसाब से, उस हवाले से ये हमें बताएगी कि हम बुलिश हैं, बेरिश हैं, ट्रेंड है, क्या है। और जहाँ पे भी प्राइस होगी एक दफ़ा इसको टच करने के लिए लाजमी आएगी, यानी कि अगर इसने प्राइस ने अप ट्रेंड में जाना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड में जाएगी तो इसके नीचे होगी, यानी कि इसको तोड़ के नीचे आना पड़ेगा। सादा अल्फाज में बताऊं तो इस लाइन से अगर हम नीचे होंगे तो बेरिश होंगे, इस लाइन से हम ऊपर होंगे तो बुलिश होंगे। अगर प्राइस हमारी नीचे है, वीवैप हमारी ऊपर है, तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। अगर प्राइस हमारी ऊपर है और ये जो बार है डेली की वीवैप है ये नीचे है, तो ये सपोर्ट की तरह से हमारे लिए काम करेगी। ये ऊपर है, इसने सपोर्ट के तौर पे काम किया, लेकिन जैसे नीचे आए तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। और लास्ट ड्रॉप जाने से पहले भी इसको टच किया, इसको इजाज़त नहीं मिली ऊपर जाने की, तो यहीं से ये ड्रॉप कर गई। और उसके बाद भी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट वीक है हमारी या अभी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर डेली वीवैप को ही नहीं क्रॉस कर पा रही तो इसका मतलब है कि इसका मज़ीद ऊपर जाने का सफ़र अभी मुश्किल है। मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, मार्केट में बुल्स नहीं है, लॉन्ग ज़्यादा नहीं खुल रही और इसके ऊपर सफ़र कर रही है, मतलब कि अभी हम रेंज बाउंड है, एक छोटी सी रेंज के अंदर ही हमारी प्राइस घूम रही है। इसके ऊपर यानी कि थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आई और ऊपर, यानी कि इसके साथ साथ चल रही है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही। ये तो अभी वीकली क्लोजिंग है, आज चूंकि वीकेंड है इस वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम नहीं है और मार्केट डेड है। अदरवाइज इसके ऊपर बुलिश है और इसके नीचे बेरिश है। डेली पे आपको ये तो समझ आ गई। दूसरा, इसके अंदर आप जब लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको फिब्स का बताया था, ये हमारी डेली का हाई है और ये लो है, तो इस हिसाब से अगर आप फिब ड्रॉ करते हैं आज के डे के हवाले से, तो ये हमारे गोल्डन जोन से इसको रिजेक्शन मिली है और जो स्कैल्पिंग के कुछ रूल्स हमने बनाए हुए हैं उस हिसाब से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो 0.5% पहला टीपी हिट हुआ और उसके बाद वीवैप को भी एज ए टीपी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है या वीवैप से काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो उस सूरत में भी ये पहले टच के ऊपर बाउंस देगी। जैसे पहले टच के ऊपर रिजेक्शन देगी उसी तरीके से पहले टच के ऊपर भी बाउंस देगी, दोनों सूरतें होती हैं, इसलिए हम वीवैप का टीपी भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी इसके ऊपर जब तक आप पीछे देखेंगे कि इसने किस तरह से प्ले किया है, वीवैप ने किस तरीके से। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैं आपको बात आसानी से समझा पाया हूँगा, यानी कि डेली वीवैप क्या होती है। अब चलते हैं वीकली वीवैप की तरफ। अब बात ऐसे है कि डेली वीवैप के ऊपर तो हम बुलिश हैं, लेकिन क्या हम वीकली के ऊपर भी बुलिश हैं? क्योंकि जब प्राइस यहाँ से वीकली को जाएगी तो ये हमारी रेजिस्टेंस होगी और इसको जब फर्स्ट टच करेगा तो रिजेक्शन ही मिलेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। और जब इसको क्रॉस करके हमारी क्वार्टरली और मंथली इस टाइम एक साथ चल रही, तो मंथली पे जब जाएगी हमारी प्राइस तो वो भी फर्स्ट टच के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। आप देखें यहाँ से हम डेली पे भी बुलिश हुए, वीकली पे भी बुलिश हुए, यानी कि वीकली को हमने एक बार भी टच नहीं किया यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही मंथली के पास गए और जैसे ही हमने मंथली वीवैप को क्रॉस करने की कोशिश की तो हमें रिजेक्शन मिली। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो बहुत बाइनर साइज ने क्रॉस करने की कोशिश की है। अगर एसएल यहाँ पे 0.6% भी आपने लगाया हुआ होता तो एसएल हिट नहीं होना था।
तो जितनी देर के बाद इसको टच करेंगे, वो जिस तरह से बाकी चीज़ों का असूल होता है, इसी तरीके से इसका भी ये असूल है कि देखने के पहला टच है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये वीकली, डेली, मंथली और क्वार्टरली वी वैप्स आपने इनको ज़बानी याद करना है कि इस टाइम हम कहाँ पे हैं, हमारी प्राइस कहाँ जाएगी। फिर दूसरा, ट्रेड लेते वक्त ये एक आपका इजाफी कॉन्फ्लुएंस बन जाता है। एक ऐसे समझ लें कि आपको थोड़ा सा यकीन होता है कि यार मेरा गोल्डन जोन भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे वी वैप भी आ रही है। अच्छा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ईयरली शो होती है, इससे पहले शो नहीं होती। अब थोड़ा सा ईयरली को भी देख लेते हैं। ये लास्ट जब हमारी प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की और क्लियर एक अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर गई है, तो जब तक इसने ईयरली वी वैप को क्लेम नहीं किया तब तक ये ऊपर नहीं जा सकी। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद इसने इसके ऊपर जाना और इसके बाद इसने इसके ऊपर जाना। ट्रेडिंग के अंदर आपको मालूम है कि कोई चीज़ 100% नहीं होती, लेकिन ये मेरे हिसाब से 70 to 90% अगर मैं इसको दूं तो ये काम करती है। और जो 10-20% काम नहीं करती, उसमें काफ़ी अवामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई न्यूज़ बेस्ड चीज़ ऐसी आती है जिसकी वजह से अचानक रिजेक्शन मिलती है, या कोई हैवी ड्रॉप होता है लिक्विडेशन का। इस तरह के सिनेरियो के अंदर काम नहीं करती, लेकिन 80 to 90%, 70, 80, 90% जो है ना, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं शुरू से यही कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही चीज़ सजेस्ट करूँ जिनको सीख के आप ट्रेड ले सके, या आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर भी कुछ बेहतरी आ सके। आपको उसको अपनाने के बाद एक कंफर्मेशन हो कि यार यहाँ पे वी वैप आ रहा है, यहाँ पे हमारा वीकली ओपन आ रहा है, या डेली का लेवल आ रहा है, कोई डेली ओपन आ रहा है, मंथली ओपन आ रहा है, और उसके साथ ही हमारी वी वैप भी पड़ी हुई है, और उसके साथ हमारा ईयरली, क्वार्टरली, कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी ट्रेड लेते वक्त। तो ये मंथली ने आपको, क्योंकि मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ, क्वार्टरली को मैं ये दिखाता हूँ मंथली ने किस तरीके से आपको ये बहुत ज़बरदस्त रिजेक्शन दी, जिसकी सूरत में नीचे आए सीधा हमारे पास नीचे वीकली ओपन का लेवल था, वहाँ पे आके वीक हमारी जो है प्राइस वहीं पे आके रुकी है। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं कि ये अभी ऐसे कर रहा है, ये पहले भी इसने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। यहाँ पे देखें, प्राइस ने ईयरली को क्रॉस करने की कोशिश की, तो एक हम अपना माइंड बना सकते थे यहाँ पे कि भाई अगर इसको क्रॉस कर लिया तो फिर ठीक है, हमारी तैयारी जो है वो ऊपर 43 की है। तो इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, इस वजह से ये रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम कर रही थी। ये मंथ एंड होता है तो इसमें भी कट आ जाता है, जिस तरह से ईयर एंड होगा उसमें भी कट आ जाएगा, और जिस तरह से वीक एंड या क्वार्टर एंड होगा तो उसमें भी कट आ जाएगा। तो फिर हमारी मंथ की जो एवरेज प्राइस होगी उसको ये कैलकुलेट करेगा। ये इस वीकली में हम बुलिश थे, इसने बहुत बेहतरीन सपोर्ट का काम किया, ये भी आपके सामने है। यहाँ पे देखें, मंथली प्लस ईयरली दोनों वी वेब्स थी, तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट का काम किया। लेकिन जब फर्स्ट टच के ऊपर गए हैं तो यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिली है, वीकली ने सपोर्ट किया। ये देखिए, हम ईयरली के ऊपर नीचे थे, प्राइस हमारी नीचे थी, इसको क्लेम किया, थोड़ा सा ऊपर गए, उसके बाद 7 सितंबर का ये ड्रॉप आया, फिर जैसे क्लेम किया तो हम बुलिश हो गए, अप ट्रेंड के अंदर आ गए। यहाँ पे क्वार्टरली खोल लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट विक जो है सपोर्ट की सूरत में क्वार्टरली के ऊपर आके रुकी है, और ये हमारा ATH है। ATH के बाद जैसी क्वार्टरली, मंथली और वीकली से हमारी प्राइस ड्रॉप हुई है, तो उसके बाद हम डाउन ट्रेंड में आ गए, क्लियर डाउन ट्रेंड में आ गए। उसके बाद इसने इसको क्वार्टरली को टच किया, प्राइस फिर दोबारा टच भी नहीं कर सकी और पहले ही रिजेक्शन हो गई। न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, न्यू मंथ में भी हम बुलिश नहीं थे, मंथली के ऊपर थोड़ी देर के लिए ये देखें ऊपर गई है प्राइस, लेकिन फिर नीचे आ गई। कोई पिछली लोअर हाई से ऊपर हायर हाई नहीं बनाई थी, इस वजह से हम नहीं कह सकते थे, ना कि इसको क्लेम किया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे हम ऊपर जा रहे थे,
ये भी एक वजूहात हैं, तो इसको इनको जहन में रखें। उसके बाद अभी तक हम ओवरऑल डाउन ट्रेंड में हैं, बेयर मार्केट के अंदर हैं। ये मेरे ख्याल से 4 दिसंबर वाला ड्रॉप है जी। उसके बाद फिर ईयरली जो भी वेब थी हमारी, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करती रही, और ये 23 जन को जो 32-33 का एक लेवल आया, यहाँ से जाते हुए वीकली के ऊपर हम बुलिश हुए। उसके बाद मंथ एंड हुआ, थोड़ी सी करेक्शन ली बीटीसी ने, फिर जैसे इसको क्लेम किया तो ईयरली को क्लेम कर लिया, और उसके बाद 45 तक इसने 45 तक इस प्राइस गई है, लेकिन फिर मंथली के ऊपर हमें अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ से। ये देखिए 4 आवर चार्ट देख रहा हूँ, ये 4 आवर्स की कैंडल है। और अभी की जो सिचुएशन है वो आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको वी वेब्स की समझ आ गई होगी। अब कुछ आल्ट कॉइन के ऊपर देखते हैं कि ये उनके ऊपर किस तरह से काम करती हैं। जी, अगर एथेरियम की बात करें तो एथेरियम के ऊपर भी वीकली वी वेब के ऊपर एक अच्छा बाउंस यहाँ से हमें देखने को मिला, और उसके बाद जैसे ही ये वीकली ब्रेक हुई हमारी, तो हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो मज़ीद स्टार्ट हो गया। ये एक किस्म का जो है ना, आपको अप ट्रेंड की भी निशानी यहाँ से मिल जाती है कि देखें कि हम वीकली के ऊपर एक अप ट्रेंड में हैं, ये लेवल ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली हम डाउन ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे। तो 4 आवर के ऊपर इथेरियम ने जो है ईयरली को बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था, और अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर जो ईयरली है वो उसकी एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर इथेरियम ने अपवर्ड मूवमेंट जारी रखनी है तो इसको क्लेम करना होगा। इसको क्लेम करने के बाद इसकी ये पहली रेजिस्टेंस होगी वीकली वीकली के लेवल। तो इसको थोड़ा सा और भी बैक टेस्ट कर लेते हैं कि आर्ट्स के ऊपर इसने किस तरह से काम किया। सेम सिचुएशन है, जाने से पहले एक दफ़ा इजाज़त लेके जाते हैं ईयरली वी वैप से। देखें जितनी बड़ी वी वैप होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी। और दूसरा, आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेड ले रहे हैं उस हिसाब से इसको सेट करें, क्योंकि 1 आवर के ऊपर ईयरली शो होती है, बाकियों पे नहीं होती शो। इस इंडिकेटर के अंदर ये मसला है, क्योंकि बड़ी वी वैप है ना, इस वजह से उसके अंदर शो नहीं होती। तो सोलाना का भी तकरीबन ऐसे ही सीन है। अच्छा, ये मैंने बायबिट का सॉरी, चलिए लूना देख लेते हैं। लूना ने भी अपनी ईयरली सपोर्ट के ऊपर अच्छी सपोर्ट बनाई, ब्रेक की, और जैसे ही हमारा वीकली ओपन हुआ बीटीसी ने भी यहाँ से ही अपना पंप स्टार्ट किया था। तो उसके बाद सेम वही क्वार्टरली और मंथली ने इसको रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, और उसके बाद जो लूना है वो यहाँ से मंथली से ब्रेक करके वीकली पे आ गया। अब अगर इसकी ये वीकली ब्रेक होती है तो नीचे हमारे पास जो सपोर्ट है, एक तो वो ईयरली ओपन की है, दूसरी ईयरली वी वेब की है, तो हमें ये मालूम होगा कि नीचे की हमारी कौन सी सपोर्ट है। प्लस हम अपना जो फिब लेवल्स हैं उनको ड्रा करके भी कुछ निकाल सकते हैं कन्फ्लुएंस के, भाई कुछ आपस में मेल जोल बना सकते हैं कि 1 2 3 4 चीज़ें जो हमारी हैं वो किस तरह से आपस में मैच कर रही हैं। डेली के ऊपर भी आप इसको देखें, यहाँ से अगर हमने मिसाल के तौर पे शॉर्ट पोजीशन ली है तो ये हमारा टीपी हो सकता है, यानी कि वी वेब से जिस तरह से आ रहे हैं, तो वी वेब के ऊपर हमारा इजी सेफ ट्रेड के लिए। ऊपर अगर हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ली है तो ये हमारा टीपी हो सकता है, यानी कि वीकली के ऊपर जैसे ही हम अपवर्ड हमने स्टार्ट किया प्राइस ने मूव करना, तो उसके बाद हम इजीली जो हमारी नेक्स्ट वी वेब है उसको टीपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँगा साथ के साथ, और अब आप इसको याद करते रहें, समझते रहें, इनको जमा करते रहें, आप अपनी ये ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर और गैजेट्स के तौर पे इंडिकेटर्स को रखते रहें। एंड में जब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, मैच करेंगे, तो बेहतरीन ट्रेड आप ले सकेंगे खुद से। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से सिग्नल मांगने की, जिस तरह मैंने पहले कहा था, और एंड तक आपको यही कहूँगा, आपको किसी से सिग्नल मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अब हम मार्केट कहाँ पे है, या कौन सा कॉइन का कहाँ पे रिजेक्शन बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है,
तो स्टेप वाइज मैं जिस तरह से चीज़ें बताता आ रहा हूँ आपको, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें कि अच्छा यहाँ पे ये रीज़न बनी, कुछ समझ नहीं आती ग्रुप के अंदर मेरे से बात करें, मुझे शेयर करें, मैसेज करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। पता तो देखें, अगर आपने ये इंडिकेटर ऐड कर लिया, हाँ ठीक है यहाँ पे ईयरली पता है मुझे, लेकिन जब वो लेवल आएगा आपके पास ये ओपन था या नहीं था, आपने मार्क किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। मिसाल के तौर पे आप मार्किंग करते हैं, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि भाई मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है, यहाँ पे लॉन्ग लेनी है, यहाँ पे शॉर्ट लेनी है, तो उस हवाले से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसको बीटीसी के ऊपर वीवैप्स ने अभी तक तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं ज़्यादा आल्ट कॉइन ट्रेड नहीं करता, इस वजह से उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये आप लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बाकी चीज़ें काम करती हैं, मुझे कमेंट्स में भी बताएंगे। मज़ीद कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर वो भी कमेंट्स में या ग्रुप के अंदर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप इतनी तैयारी कर लें कि ये आपको याद हो जाए, समझ आ जाए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो समझने में मुश्किल ना हो। इनको अब आपने, आपका जो काम है, सबसे पहले आपने ये जो डेली ओपन और वीकली ओपन और हमारे मंथली ओपन है, इन लेवल्स को मार्क करना है, याद रखना है। उसके बाद वीवेब्स को देखना है। तीसरा जो है ना, इन दोनों चीज़ों को समझते हुए आपने फिबोनाची को ड्रा करना है। तो 3 कन्फर्मेशन हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक लेवल से अगर आपने ट्रेड लेनी है तो आपके पास 3 कन्फर्मेशन होंगी, यार मेरी वीवैप भी यहाँ आ रही है और इसको मैं एसएल के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरी वीकली लेवल आ रहा है या डेली का कोई ओपन का लेवल आ रहा है, और यहाँ पे मेरा जो है ना फिबोनाची का लेवल आ रहा है। तो इन चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे, मज़ीद जो आगे 2-3 वीडियोज़ आने वाली हैं, जब उनको मिक्स करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी आएगी। तो तब तक के लिए खुदाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।